डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आफ्टर मिडिवल एज। मिडिवल एज के बाद ड्रामा का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार ड्रामा जो चर्चिज है, रिलीजियस थीम्स है, उनको निकल के सेकुलर बना और मोर आर्टिस्टिक और प्रोफेशनल बना, और किस प्रकार ये स्टेज पे एक एंटरटेनमेंट का इसने रूप ले लिया था। चलिए दोस्तों, और इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे इंटरल्यूड और फास्ट का, किस प्रकार ये इंटरल्यूड्स क्या होता है और फास्ट क्या होता है, इसका किस प्रकार ड्रामा में इनकी डिस्कवरी हुई। एज ऑफ रिवाइवल 1400 से 1550। द आफ्टर द मिडिवल period the Europe entered a period known as the age of revival and early Renaissance age. In this period there was a revival of classical Greek and Roman learning. इस पीरियड में क्या क्लासिकल ग्रीक और रोमन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हिस्ट्री है उनको इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बेस पे इन्होंने आगे ड्रामा में मॉडिफिकेशन किया था। बिकॉज ऑफ दिस रिवाइवल ड्रामा आल्सो चेंज सिग्निफिकेंटली। इसी रिवाइवल के कारण ड्रामा में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। जो चेंजेस क्या थे, ड्रामा स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम प्योरली रिलीजियस थीम। पहले क्या चर्च में दिखाया जाता था मॉरलिटी प्लेज, और ये जो चर्चेस के अराउंड ही जो थीम्स होते हैं, बिब्लिकल थीम्स होते हैं, उनसे निकल के ये ड्रामा प्योरली नॉन रिलीजियस हो गया और इट बिकम मोर सेकुलर। राइटर स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ह्यूमन लाइफ, सोशल इश्यूज एंड एंटरटेनमेंट। राइटर्स ने सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ एंड सोशल इशू एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। ड्रामा बिकम मोर आर्टिस्टिक एंड प्रोफेशनल। ड्रामा उसके बाद आर्टिस्टिक और मोर प्रोफेशनल हो गया था। This period created a transition drama. This is the most important point. It is asked many times in exams. What is the transition drama? The transition drama क्या, यही जो पीरियड है उसी को ट्रांजिशन ड्रामा कहा जाता है, 1400 से 1550 तक का। Which means drama that connects, जो कनेक्ट करता है मिडिवल ड्रामा एंड एलिजाबेथन एज को। जो ड्रामा, यही जो ड्रामा था जो कनेक्ट किया है मिडिवल ड्रामा और एलिजाबेथन ड्रामा को। टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो अपीयर हुई थी इस टाइम पीरियड में स्टेज पर, वो क्या थे, एक थे इंटरल्यूड्स और दूसरी थी फास्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरल्यूड्स को। एंड इंटरल्यूड्स इज ए सो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक छोटी एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है जिसका यूजुअली एक कॉमिक और एंटरटेनिंग मकसद होता है, और परफॉर्म बिटवीन एक्ट्स ऑफ लॉन्गर प्ले और ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग। जो परफॉर्म किया जाता है, जो लंबे और लॉन्गर प्ले होते हैं उनके बिटवीन में, और सोशल गैदरिंग होती है वहां पर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि शॉर्ट ड्रामेटिक पीस होता है, ऑफन ह्यूमरस एंड साइरिकल होता है, परफॉर्म्ड बिटवीन द अदर परफॉर्मेंस, यूजुअली हैड फ्यू कैरेक्टर्स। जिस प्रकार हमने कुछ मूवीज देखी हैं जिसमें सीरियस मूवीज चल रही है, उसमें बीच में क्या कॉमिक पार्ट डाल दिया जाता है, जैसे कादर खान, जॉनी लीवर और शक्ति कपूर का जो ओल्ड मूवीज है 90s की, उसमें कुछ कॉमिक पार्ट बीच में डाल दिया गया था। उस टाइप का क्या वो इंट्रोड्यूस है एक टाइप का, जो बाद में मूवीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले ड्रामा में इंट्रोड्यूस था, बाद में जो मूवीज बनने लगी, जो सीरियस मूवी चल रही है, एक मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी लेक्चर दे रही है, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अर्ली interludes were performed between mystery and morality plays to entertain the audience. audience को entertain करने के लिए इंटरल्यूड्स पहले मिस्ट्री और मोरलिटी प्लेस के बीच में ही दिखाए जाते थे, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ रिवाइवल, ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल, इंटरल्यूड एक इंडिपेंडेंट शॉर्ट प्लेस बन गए थे। द फेमस प्लेराइट कौन है इंटरल्यूड के, वो हैं जॉन हेवुड। जॉन हेवुड इंग्लैंड में बहुत ही पॉपुलर हुए थे, वो टूडर इंग्लैंड में बहुत ही पॉपुलर थे। उनके जो इंटरल्यूड्स हैं उसमें क्या ह्यूमन फॉलीज, सोशल प्रिटेंशंस को मूव किया जाता है। उनके जो फेमस वर्क है 4P एंड द प्ले ऑफ वेदर, 4P एंड प्ले ऑफ वेदर एंड जोहान जोहान, ये इन्होंने कुछ फेमस प्ले लिखे थे जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश इंटरल्यूड भी कहा जाता है। ये प्लेज लाइट हार्टेड और रियल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके एल्गोरी से हटके लिखते थे, इस कारण इनको एक फेमस राइटर थे और फादर ऑफ इंटरल्यूड कहा जाता है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। फास्ट क्या था, फास्ट इज ए टाइप ऑफ कॉमेडी दैट यूजेस एग्जैजरेटेड सिचुएशंस टू क्रिएट लाफ्टर।
फार्स एक कॉमेडी होती है जिसमें क्या एक्सैजरेटेड सिचुएशन को दिखाया जाता है ताकि एक लाफ्टर क्रिएट हो। इसमें हाईली एक्सैजरेटेड सिचुएशन होती है, इम्प्रोबेबल और अनरियलिस्टिक इवेंट्स होती है, स्टेरियोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, जैसे कुछ मूवीज है हमारी, हेरा फेरी, हेरा फेरी 1 और 2 दोनों सीक्वल है ना, वो इसका एक एग्जांपल है। भागम भाग है वो एग्जांपल। इसमें क्या है, एक फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप का नहीं दिखाया जाता, इसमें फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप का एक कॉमेडी क्रिएट करने के फास्ट फॉरवर्डिंग दिखाया जाता है। ये एक इसी फास्ट का एग्जांपल, और ये जो इनका आइडिया है वो फास्ट से ही लिया गया है। इसमें क्या फिजिकल कॉमेडी है, होस्ट प्ले होता है। होस्ट प्ले क्या था, फास्ट फॉरवर्डिंग, जैसे हेरा फेरी और भागम भाग में दिखाया गया है। फास्ट पेस्ड एक्शन वो सेम वही है। द मेन एम ऑफ फास्ट इज टू एंटरटेन करना होता है, मेक द ऑडियंस लाफ, ऑडियंस को लाफ ऐसी देना होता है, रेदर देन द प्रेजेंट सीरियस आइडिया। कोई सीरियस आइडिया नहीं देते हैं, जैसे भागम भाग है, हेरा फेरी है, इसमें कोई सीरियस आइडिया नहीं दिया जाता, ओनली एंटरटेनमेंट है इसका मकसद। द फास्ट लेटर इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न स्टेजेस कॉमेडीज एंड फिल्म्स। हाँ, जैसे फिल्म बनी हुई ना, ये दे दिया इधर। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ड्रामा। अब डिस्कस करते हैं बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ड्रामा के बारे में। द मॉडर्न ड्रामा ऑफ इंग्लिश ट्रूली बिगन इन एलिजाबेथन एरा 1558 से 1603। तो मॉडर्न ड्रामा एलिजाबेथन एरा के द्वारा टाइम में बिगन हुआ था। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ड्रामा रीच एट इट्स पीक बिकॉज of the playwrights like Christopher Marlowe and William Shakespeare. These dramatists developed complex characters, deeper themes, and poetic dialogues. Elizabethan theatre became very popular among the people and well as रॉयल कोर्ट। ये दोनों पीपल एंड कॉमन जनता और रॉयल कोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसका कारण एक ही था, जो क्रिस्टोफर मार्लो है, विलियम शेक्सपियर हैं, जो ये प्ले राइट थे, इन्होंने क्या है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, डीप थीम्स को एक्सप्लोर किया और पोएटिक डायलॉग्स का यूज़ किया। पोएटिक डायलॉग्स जैसे कि शायरी टाइप का। एलिजाबेथन थिएटर कॉमन पीपल से लेकर रॉयल कोर्ट तक सबको पसंद आया था। पब्लिक थिएटर्स खुले थे इसी टाइम। एक्टिंग को प्रोफेशनल बनाया गया और ड्रामा एक इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा फॉर्म बन गया था। तो दोस्तों, ये था एज और रिवाइवल का ओवरव्यू। मिडिवल एज से लेकर रिनाइंस तक का ब्रिज, जहां ड्रामा रिलीजियस से लेकर सेकुलर हुआ। इंटरलूड्स और फॉर्म जैसे फॉर्म डिस्कवर किए गए थे और फाउंडेशन पड़ा था मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हेल्प लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सक्सीडिंग, सब्सक्राइब टू सक्सेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।